नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक कपल को जो बच्चा पाने के लिए कितने हद तक जाते हैं और लास्ट में उसी को आखिर क्यों अपने हाथों से मार देते हैं। देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जेसन और जेसिका होता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने एक घर खरीदा है। ये घर के आसपास तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वह घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है। अब घर को एक्सप्लोर करते हुए जेसन को एक अजीबोगरीब किस्म रूम मिलता है और यह देखने के बाद जेसिका को बुलाता है। अब जैसे ही वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं, घर की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती है खुद ब खुद, और इसके साथ ही पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। अब अगले दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में लेकर जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि बेसमेंट वायर से भरा हुआ था और यहाँ तक कि कोई भी किनारा ऐसा नहीं था जहाँ पर वायर्स ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक व्हील होता है जिसमें की सारी लाइट तो ऑफ होती है, लेकिन वो लाइट रहस्यमय तरीके से जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और ये सब उसके समझ के परे होता है, इसलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते जेसन को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, बहुत टाइम से ये घर खाली पड़ा हुआ था। उसने ऐसा इसलिए बोला और एक और अजीब बात बताता है कि आपसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ था। ये सुनते ही जेसन काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था। ये सब बातें वो जेसिका से डिस्कस नहीं करता है और खुद नेट पर चलता है कि 1975 में एक लड़के ने उस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने के रीजन आज तक पता नहीं चला था और उसके बाद उस लड़के को एक मेंटल करार करके कस्टडी में लिया गया था। इन सब बातें से जेसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मूड फ्रेश करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। अब उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल हो, और तब उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करने लगता है और कुछ देर के बाद लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तब उसके सामने वाइन की एक और बोतल पड़ी होती है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और खुश भी होता है क्योंकि उसकी विश पूरी हो गई थी। अब देखता है कि वह बोतल एग्जैक्टली उसकी बोतल से मैच कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेसिका उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक्स कर रही है। तब वो जेसन को देखने के लिए उसी रूम में जाती है और जब जेसिका उस रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम हर जरूरत चीजों से भरा हुआ है, जिनमें पेंटिंग और नई नई ड्रेसेस होती है और भी अलग तरह की चीजें होती है। और तब जेसन उसे रियलिटी बताता है कि यह रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम जेसिका को विश करने के लिए कहता है। इस पर जेसिका कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो। इस पर जेसन उसे समझाता है कि ये रूम कोई चीज देता है, जॉब नहीं दे सकता। किसी चीज की ख्वाहिश करो और फिर तुम्हें वो मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है जिस पे वो लाइट ब्लिंक्स होता है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाता है। पहले तो जेसिका को ये सब ठीक नहीं लगता है, इस पर जेसन उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद उन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वह अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स विश करते हैं और एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करने लगते हैं। ड्रग्स पार्टी और ऐसी काफी दिनों तक चलता रहता है। उन सारे पैसों की वो एक दीवार बना देते हैं। उस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके थे और काफी खुश थे, काफी इंजॉय कर चुके थे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब कुछ दिन बाद जेसिका काफी परेशान रहने लगती है और जेसन उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन इस बात पर जेसिका राजी नहीं होती है क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। इन दोनों में काफी बहस होती है। के लिए जेसन घर से बाहर चला जाता है और जेसिका उदास होकर घर में बैठी रहती है। तब उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश कर देती है। इसके बदले में उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब जेसन घर में आता है और उस बच्चे को रोता हुआ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जेसिका पर चिल्लाने लगता है कि हमने सिर्फ हमें चीजों की विश करनी थी, किसी इंसान की नहीं। तुमने ये क्या कर दिया, इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा से गायब भी नहीं कर सकते थे। जेसन इस घर में होने वाले मर्डर्स की आर्टिकल इंटरनेट पे देखता है, तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जैन जॉन था और इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मारा था। अब किलर से मिलने के लिए जाता है। जब जैन जॉन को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं, तब वो कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ। घर
वापस जाते हुए जेसन अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है। जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तब वह देखता है कि वहां पर पैसे नहीं बल्कि मिट्टी है, और यहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि इस की गई चीज अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब वो भागकर घर वापस जाता है और फिर पूरे घर को एक्सप्लोर करता है, उस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन उसे वायल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है कि बच्चा काफी रो रहा होता है तो जेसिका उसे बाहर लेकर जाती है। जेसन उसे मना करता है कि उसे बाहर मत लेकर जाओ, लेकिन असल रीजन नहीं बताता, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे घर से बाहर लेके चली जाती है। और जैसे ही वह बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसके कलर्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बच्चे की रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन जेसिका जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तब जेसन उन दोनों को अंदर लेकर आता है। तब हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वो तकरीबन 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिंदा चीजें वो रूम से आएगी तो उनका उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और एज इंक्रीज होने की वजह से वह जल्दी ही बुढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। और यही वजह था कि उसे अंदर रखना पड़ता था। जब ये सब कुछ जेसिका को पता चलता है तब वह काफी शॉक हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी थी। और तब के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता है, यहाँ तक कि सेपरेट रूम में रहने लग जाते हैं। जेसिका अपने बच्चे सैन को ही अपना सब कुछ समझ चुकी थी, दिखने में और रहन सहन में बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन उसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता है। और सैन को लेकर उन दोनों में काफी क्लेश रहता है। एक दिन उन दोनों के झगड़े की वजह से सैन सारी रात सो नहीं पाता है और वह पूरे घर में घूमता रहता है, और घर में घूमते फिरते वो उस बेसमेंट में चला जाता है और उन वायर्स उन व्हील के पास पहुंच जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और वो उस रूम में भी चला जाता है। तब उसे उसका सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पास काफी पावर्स भी है। तो फिर अगले दिन सेन अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत बड़ा गार्डन में बना देता है, जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आइस भी होते हैं, जिसका वो स्नोमैन भी बना देता है। जेसिका जो कि उस बच्चे के साथ खुश होती है, उसे अपना बच्चा समझकर पाल रही होती है, लेकिन जेसन ये सबसे खुश नहीं होता है। उसे रियलाइज होता है कि उस बच्चे के पास काफी ज्यादा पावर्स है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, और यही नहीं वह बच्चा उनके लिए भी खतरा बन सकता है। इसी दौरान जेसन के पास जॉन का फोन आता है और वो उसे अपने रियलिटी बताता है कि उसने कपल का कत्ल किया था। वह कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से एक बच्चे का विश किया था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। और अब जब कि वो बड़ा हो चुका था तो उसे बाहर जाना था, चीजों को एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन उसके लिए काफी रिस्ट्रिक्शन थी। तब रूम से कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को ही मार देता है, इसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता है, और इसी वजह से वो जेल में चला गया था। ये सारे टिका दूसरे फोन से सुन लेती है। अब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है और लेट नाइट तक घर नहीं आती है। तब इधर जेसन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है, इस पर जेसन को काफी गुस्सा आता है। तब जेसन उसे रियलिटी बता देता है कि तुमने हमने उस रूम से विश किया था, और अगर तुम इस घर से बाहर गए तो अगले 5 मिनट में तुम बड़े होकर बूढ़े हो जाओगे और उसके साथ ही मर जाओगे। और वो तब उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर जाता है, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी है वो तो एक है, तो एक बच्चा है, जिस पर वो उस बच्चे को सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है, और वो बिल्कुल ऐसे ही सो जाता है जैसे बाप बेटा हो। और तब आधी रात को जेसिका घर वापस आती है। तब वो उन दोनों को साथ देकर काफी खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल जेसन ने उसे बच्चे को एक्सेप्ट कर दिया है। फिर जेसन की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं, और सैन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है, और वो अपनी मदर्स के लिए एक अट्रैक्शन फील करता है, और उसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और जब वो वापस अंदर आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है, और अंदर आकर वो
जेसन को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान जेसिका को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब जेसिका होश में आती है तब जेसन उसे बताता है कि हम दोनों के फाइट हुई थी और इसी दौरान वह मर गया। ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें एक बच्चा मिला था और वो भी चला गया। तब जेसिका उसे कहती है कि मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब जेसन उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हमें सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। जेसिका को एहसास होता है कि जेसन के बिहेवियर जा रहा है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और तब पता चलता है कि वो जेसन नहीं बल्कि सैन है, जो कि एक मैन बन चुका है। सैन जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता है और वो जेसन इसलिए बना था क्योंकि जेसिका के लिए उसके दिल में इमोशंस बढ़ते ही जा रहे थे। फिर सैन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर बना देता है जैसा उनका घर था। जेसिका जो कि बेहोश होती है, सैन उसे उठाकर उस रूम में ले जाता है। जेसन जो कि बेहोश होता है उसकी आंख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी वो दोनों उसे कहीं पे भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है और उसके साथ वाली दीवार में बहुत बड़ा हॉल करके वो उसके अंदर चला जाता है और फिर वहां पर उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं जिन्हें हटाकर उस दीवार के दूसरे पार चला जाता है और वहां पर उसे अपने घर जैसा ही इवेंट नजर आता है। और तब जेसन समझ जाता है कि सारा का सारा किया धरा सैन का है और गेट के सामने दो दो जेसन आ जाते हैं, जिस पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो सैन को बुलाती है, जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। तब उसे पता चलता है कि असली जेसन कौन है और सैन कौन है और जेसिका जेसन को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ सैन के पावर से ही हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। कोशिश करते रहते हैं और वह घर से भागकर बाहर जाने लगते हैं, जिस पर सैन भी उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लोग उस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे सैन भी असली घर में आ जाता है और तभी जेसन उसे खींचकर घर के बाहर लाता है और तभी जेसिका दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जाती है और एक ओल्ड मैन बन के वहीं पे मर जाता है। इस सब के बाद जेसिका काफी डिस्टर्ब रहती है और फिर उस घर को छोड़ देते हैं और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।